पंचतंत्र का पहला भाग, मित्र भेद की 8वीं कहानी। दोस्तों, एक जंगल में मदोत्कट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौआ, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है, जंगली है या ग्राम्य? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है। घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है। इसे मारना महापाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कथनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में ही रहकर हरी हरी घास से सानंद पेट भरो और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो और यहाँ निवास करो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसके अस्थि पिंजर हिल गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में खुभ गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस अवश्य तुम्हें दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब गीदड़ कौवे में मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों न इस ऊंट कथनक को मारकर ही भूख मिटाए। कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभय वचन दिया हुआ है। गीदड़, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहें, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूं। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा है, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दें तो कथनक को ही मारकर उससे भूख शांत की जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने क्रोध से कहा, अरे पापी दुष्ट, आगे कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूँगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है। गीदड़, स्वामी, मैं आपको वचन भंग के लिए नहीं कह रहा। आप उसका स्वयं वध न कीजिए, किंतु यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई दोष नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राणी स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। मदोत्कट, यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर
गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने के लिए आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर से सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। गीदड़ ने कौवे को कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तेरे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में मांस ही कितना है रे, जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू तो बहुत छोटा है, तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने आप को स्वामी को अर्पण करता हूँ, मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। उसे देखकर कथनक ने सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा, इसलिए उसे भी मरने का कोई डर नहीं रहा। यही सोचकर कथनक ने भी आगे बढ़कर बाघ को एक ओर हटा दिया और अपने शरीर को शेर के अर्पण किया। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊंट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सब ने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहे उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निसंदेह किसी नीच और दुष्ट ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दमनक, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही अच्छा है। संजीवक, दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है। बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ सकता। अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डरकर भागने वाला तो प्रति क्षण चिंतित रहता है। उस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा न हो कि यह अपने पैने सींगों से स्वामी पिंगलक का पेट ही फाड़ दे। ऐसा हो गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़कर जाने को प्रेरित करता हुआ बोला, मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध से क्या लाभ। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाना ही बुद्धिमता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाली टिटिहरी की हुई थी। संजीवक ने पूछा, कैसे? तब दमनक ने मूर्ख टिटिहरी की यह कथा सुनाई। यह कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। अगर हमारा ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।